राइट, जीके क्लब के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो 50 क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? यानी कि गौतम बुद्ध का जिस स्थान पर जन्म हुआ था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, यानी कि लुम्बिनी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? यानी कि किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को, महात्मा गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन दिया होता है शुद्धोधन। तो उस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना, किस पर? शुद्धोधन जिसमें दिया होगा। ठीक है, तो शुद्धोधन इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन नाम था। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? यानी कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की जो माता जी थी उनका नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का जो पुत्र था उनका नाम क्या था? राहुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो इसका राइट आंसर है 29 ईयर्स, यानी कि 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाविनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर है आलार कलाम को। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? इसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्रक। क्वेश्चन नंबर 17, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो इसका राइट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो वो कौन कौन से शिष्य थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। क्वेश्चन नंबर 19, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष, 6 ईयर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया?
तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका राइट आंसर है वैशाखी पूर्णिमा। ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी के निकट सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में थे? किसमें? पाली भाषा में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर है कर्म के सिद्धांत, यानी कि कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत देवतागण भी आते हैं। ठीक है, बुद्ध के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध ने त्रिसुड़ा की घटना को क्या कहा है? तो बुद्ध ने त्रिसुड़ा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे थे। किसमें? भिक्षुक और उपासक में। ठीक है, 2 भागों में बुद्ध के अनुयायी बटे थे। क्वेश्चन नंबर 31, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान बोध गया कहलाया। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? अंतिम उपदेश ये था, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य आनंद थे। आनंद। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, वो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो किसको जाता है? सम्राट अशोक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? कालिक और तपासु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो इसका राइट आंसर है मथुरा में। ठीक है, बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो कहाँ बनी थी? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो सबसे अधिक किस शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था? तो गांधार शैली में। इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है, क्या है? निर्वाण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? किससे? बौद्ध धर्म से। इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 46, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? किस नाम से? बुद्ध पूर्णिमा से। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47,
अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो 2 धर्म हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतया नकार दिया था? किसके? वेदों के, जो हमारे वेद हैं उनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो किसने? मोगलीपुत्र तिस्सा ने। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि लास्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसे आप अच्छे तरीके से ज़रूर हल कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट जीके क्लब को, जहां पर आपको मिलते हैं जीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।